हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति पीसीएस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्पीसीज के टाइप्स जो भी क्लास 10th में दिया हुआ है, और आईयूसीएन लिस्ट। और आईयूसीएन जो आपका रेड लिस्ट जारी करता है वो कितने तरह के कैटेगरी में है, इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस टाइप ऑफ स्पीसीज देख लेते हैं, उसके बाद हम आईयूसीएन पे आएंगे और आईयूसीएन के जो आपका रेड लिस्ट कैटेगरी है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज, जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ना है। एंडेमिक मतलब होता है कि वो हमारा स्पीसीज विच इज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, यानी एक ऐसा जाति जो कि एक स्पेशल जियोग्राफी यानी जो खास जियोग्राफिकल एरिया है वहीं पाया जाएगा। जैसे जब ये निकोबार पिजन है, यानी ये निकोबार में ये पिजन कबूतर रहता है, तो इसी पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहेगा। तो वैसे स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। एग्जाम्पल के लिए निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड, और भी बहुत कुछ है। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी कि आप लोग स्पीसीज का नाम लिख लीजिए, 10 या 5 जो भी आपके बुक में है इम्पोर्टेंट वाला। अब देख लेते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन होते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त हो जाना, यानी अब खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब देख लो, अ स्पीसीज विच इज नो लॉन्गर प्रेजेंट इन इट्स ओरिजिनल रेंज, यानी वैसे अब ये जो जीव हैं, स्पीसीज हैं जो कि अब अपने ओरिजिनल रूप में नहीं हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और खत्म होने का जो रीज़न ये होता है कि उन्हें जिस इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, जैसी सिचुएशन चाहिए, वैसा हो नहीं पाता है। लाइक डायनासोर जो था, पृथ्वी ठंडा जब था तो डायनासोर आपका रहता था, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, अर्थ वार्म हुआ, तो डायनासोर एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होने लगा। ठीक है, विलुप्त आप एक्सटिंक्ट समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा डायनासोर, फिर हो जाएगा डोडो बर्ड, मैमो, ये भी एक बर्ड है। पैसेंजर पिजन, एक पैसेंजर पिजन होता था, ये एक्सटिंक्ट है। और ये अंडमान निकोबार पिजन है, अंडमान निकोबार में ये पिजन रहता है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो निकोबार समझ रहे हैं कि स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया है और ये निकोबार पिजन वहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक्सटिंक्ट वाले में डोडो बर्ड, मैमो, डायनासोर, पैसेंजर पिजन। अब आ जाते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब होता है कि जो लुप्त प्राय होने वाले हैं, यानी लुप्त होने वाले हैं। ठीक, विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि वैसे स्पीसीज जो कि खतरे में है कि अब हम विलुप्त हो जाएंगे, यानी लुप्त प्राय। लुप्त माने छुप जाना, और प्राय यानी ऐसी संभावना है कि ये अब लुप्त होने वाले हैं, अभी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, लाइक ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, यानी भारतीय जंगली जो आपका एस था वो, इंडियन राइनो यानी कि गैंडा, जो भारतीय गेंडा है, ये सब क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी लुप्त प्राय होने वाले हैं। अभी आपका न तो इंडेंजर्ड मतलब होता है लुप्त प्राय, ये आप समझ गए, यानी कि अब ऐसे खतरा आ गया है एक्सटिंक्ट होने का, इसको डेंजर है। तो ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस और इंडियन राइनो, ये हमारा हो गया इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब आपके बुक में रेयर स्पीसीज भी पढ़ना है। रेयर यानी दुर्लभ, यानी बहुत ही दुर्लभ स्पीसीज है। सच स्पीसीज दैट इज वेरी अनकॉमन, यानी ये कॉमन, सामान्य रूप में इसको कॉमन कहीं भी नहीं मिल जाएगा, ये अनकॉमन हो गया है। एंड स्केयर इन नंबर, स्केयर मतलब होता है इनकी संख्या में भी कमी हो गई है। बट ध्यान रखना है, नॉट ऑल इंडेमिक स्पीसीज आर रेयर, यानी ये जो इंडेमिक हमने पढ़ा ना, ये इंडेमिक स्पीसीज, सभी इंडेमिक स्पीसीज आपके रेयर नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि ये भी एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, अनकॉमन हो जाते हैं, स्केयर इन नंबर हो जाते हैं। लाइक रेड पांडा, मस्क डियर, हिमालयन ब्राउन बियर, एशियाटिक बेफेलो, यानी जो एशिया में भी फैलो होता है वो, और डिजर्ट फॉक्स। तो ये हमारे हो गए स्पीसीज। आपके बुक में नॉर्मल स्पीसीज भी पढ़ना है, मैमल भी पढ़ना है, और भी कुछ बायोलॉजिकल भी हैं।
तो वो बहुत आसान है, उसका मैं एक लिस्ट दे दूंगी जहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा कि वो कौन कौन से हैं। मेनली ये था जहाँ पे आप कंफ्यूज होते थे। अब हम ये पार्ट जरूर देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये IUCN क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज IUCN। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी एक ये अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो कंजर्वेशन यानी संरक्षण करता है किसके लिए, तो नेचर के लिए यानी प्रकृति के लिए। तो प्रकृति में हमारे सभी स्पीसीज फ्लोरा और फ्योना दोनों पाए जाते हैं। तो इसका वर्क क्या है, तो इसका वर्क है नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ। सस्टेनेबल मतलब कि ऐसा यूज ताकि अगली आने वाली जनरेशन के भी लिए वो चीज़ बचे और हम भी उसका यूज कर सकें। अब पता चल रहा है कि सस्टेनेबल किस लिए, तो ये इसमें ये फ्लोरा और फ्लोरा दोनों को देखता है। तो अगर हम किसी भी ऐसे प्लांट है जिसका हम यूज करते हैं मेडिसिन प्रॉपर्टी के लिए या फिर और भी चीज़, तो अगर उसको बहुत मात्रा में यूज करेंगे तो तब तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमें उसका सस्टेनेबल यूज करना है। तो IUCN का क्या काम होता है, नेचर को कंजर्वेशन करना एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी जितने भी नेचुरल रिसोर्स है उसका अच्छे से यूज करना। अब ये IUCN का कब फाउंड हुआ था, तो 5 अक्टूबर 1948 में। फोकस इसका क्या है, क्या करता है, तो नेचर का कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी करता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसमें अभी टोटल नंबर कितने हैं मेंबर्स, तो 1400 यानी 1400। अब ये IUCN का जो रेड लिस्ट है, ये तो था IUCN कि ये बन गया, ठीक। अब फिर IUCN ना काम किया कि चलो अब एक रेड लिस्ट डाटा जारी करते हैं। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज ऑल्सो नोन एज द IUCN रेड लिस्ट और रेड डाटा बुक, यानी कि एक ऐसा आपका लाल सूची यानी रेड लिस्ट होता है जिसमें थ्रेटेंड स्पीसीज यानी संकट से ग्रस्त स्पीसीज के बारे में हमें जानना है। और ये फाउंड किया गया था 1964 में, यानी 48 में IUCN आया। और उसके बाद ताकि इसका काम अच्छे से चले कैटेगरी वाइज, तो 1964 में इसने रेड लिस्ट को निकालना चालू किया। और इस रेड लिस्ट वाले का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो कैम्ब्रिज UK यूनाइटेड किंगडम में। ये क्या करता है, संकटग्रस्त जाति यानी जितने भी थ्रेटेंड स्पीसीज है जिसमें पौधे पशुओं की जाति सभी के संरक्षण यानी कंजर्वेशन की स्थिति माने स्टेटस की, अभी इनका क्या स्टेटस है, स्थिति की सबसे व्यापक तालिका यानी लिस्ट निकालता है। अब कौन कौन से वो लिस्ट है, तो आइए देख लेते हैं। तो स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ 9 रेड लिस्ट कैटेगरी, ठीक। तो जितने भी जाति हैं स्पीसीज उनको क्लासिफाइड करते हैं, रेड लिस्ट कितने कैटेगरी में निकालता है, 9, ठीक। देख लो 9 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कौन कौन सा है, तो सबसे पहले है एक्सटिंक्ट। ये होता है बाबू ब्लैक कलर का, ये कलर बहुत मायने रखता है, तो बस ये ज़रूरी था दिखाना। ये होता है ब्लैक कलर का, आपको थंबनेल पे भी दिख जाएगा। और ये होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि अब ये जंगलों से निकल गए हैं। ये एक्सटिंक्ट, ये EX हो गया है। जैसे हमने पढ़ा ना कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो डायनासोर है वो इसी एक्सटिंक्ट में आएगा, यानी अब ये विलुप्त हो गया है। EW क्या है, तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी अब ये जंगलों से ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और ये है यानी जंगल से ख़त्म हो गया है, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको प्रोटेक्ट करके कहीं ना कहीं रखे हैं, जैसे किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखे हैं, राइट। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CR मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली माने बहुत गंभीर रूप से, और इंडेंजर्ड मतलब लुप्त प्राय, यानी वैसे लुप्त प्राय स्पीसीज जो कि बहुत ज़्यादा खतरे में है। और EN मतलब होता है इंडेंजर्ड, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा ना व्हाट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि ये अब एक्सटिंक्ट होने के खतरे में है। तो ये होता है बाबू ऑरेंज कलर से, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड ज़्यादा खतरे में है तो रेड कलर से साइन दिखाते हैं। और जो EW है ये पर्पल कलर का होता है, और एक्सटिंक्ट यानी कि अब ख़त्म हो गया है तो इसको ब्लैक से दिखाते हैं। जो वल्नरेबल होता है, वल्नरेबल मतलब होता है अब इसको खतरा है, तो वल्नरेबल मतलब ये होता है येलो कलर का।
एक होता है एंटी यानी नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड मतलब होता है कि इसके आसपास खतरा अब नज़दीक है, खतरा मंडरा रहा है। और ये होता है ग्रीन कलर से लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न का मतलब होता है कि अब इस पे थोड़ा सा कंसर्न करने की ज़रूरत है कि हम भी इसको कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण दें। थोड़ा बहुत इस पे चिंता की बात है, लेकिन ये अभी ना तो एंटी है, ना वल्नरेबल है, ना इंडेंजर्ड है। और डीडी मतलब होता है डाटा डिफिशिएंट, यानी कि डाटा ही नहीं मालूम है ना स्पीसीज का कि हम क्या लिखें, वो इंडेंजर्ड है कि क्या है। तो इसको दिखाया जाता है ग्रे कलर से, इसलिए मैंने पेंसिल का यूज किया, डाटा डिफिशिएंट। और एक होता है एनी यानी नॉट इवेलुएटेड, यानी कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जिनका कोई इवेलुएटेड ही नहीं हुआ है। ठीक, तो अब देखिए ये जो आपका वल्नरेबल से लेके क्रिटिकली इंडेंजर्ड तक ये क्या है, थ्रेटेंड है यानी संकटग्रस्त है, ये 3 वाला येलो, ऑरेंज और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और नियर थ्रेटेंड यानी एंटी, एलसी यानी लीस्ट कंसर्न, ये दोनों जो है खतरे से बाहर हैं, ये सेफ हैं। और ये आपको साइन दिखा रहा है रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शंस, यानी कि ये साइन ऊपर जा रहा है। सबसे अच्छा कौन सा वाला है, तो लीस्ट कंसर्न। फिर इसको थोड़ा अब ये खतरा हो रहा है इसको, अब यहाँ पे इसको वल्नरेबल, अब इस पे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। ये इंडेंजर्ड यानी बहुत ज़्यादा खतरा, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी बहुत गंभीर रूप से ये इंडेंजर्ड हो गया है। अब यहाँ पे पता चला कि ये जो यहाँ पे स्पीसीज था अब ये जंगल में भी नहीं दिख रहा है। फिर ऐसा हो रहा है कि ना तो ये जंगल में है, ना वाइल्ड में, ना किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसका अस्तित्व है, एक्सटिंक्ट हो गया है। यानी नीचे से माइनस करते करते जो खतरा है वो रिस्क बढ़ते जा रहा है, और ऊपर में प्लस, यानी कि पूरी तरह से ये जो स्पीसीज है इसमें ख़त्म हो गया है। तो 3 ये कैटेगरी थ्रेटेंड में आता है, और ये 2 कैटेगरी। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि आपके खतरे से बाहर ये वाले एंटी और एलसी, ये सब आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। CR फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, EN फॉर इंडेंजर्ड, VU फॉर वल्नरेबल, एंटी मीन्स नियर थ्रेटेंड यानी इसके आसपास अब खतरा है, LC मतलब लीस्ट कंसर्न यानी थोड़ा सा चिंता की बात है, DD मतलब डाटा डिफिशिएंट यानी डाटा है ही नहीं, NE मतलब नॉट इवेल्युएटेड, इसको कभी इवेल्युएट ही नहीं कर पाए, पता ही नहीं चला। और ये मतलब चलते चलते यही स्पीसीज यहाँ पे कोई इसका चिंता नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा खतरा आ गया, फिर यहाँ पे कुछ कम हुआ, यहाँ पे लुप्त होने लगा, यहाँ पे इसको ज़्यादा क्रिटिकल होने लगा, फिर ना ये वाइल्ड में भी एक्सटिंक्ट हो गया, फिर करते करते ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया। तो यही बच्चा लोग आपके चैप्टर में है, इंडेमिक कौन है उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक्सटिंक्ट कौन है उसका एग्जाम्पल, इंडेंजर्ड कौन है उसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। इंडेंजर्ड मतलब कि अब ये ऑरेंज कलर वाले लिस्ट में चला गया है, या तो इसको बचा के इसको वल्नरेबल में लाओ या एंटी में लाओ, तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत चीज़ करती है कि अब ये इंडेंजर्ड है तो कम से कम हम करें कि ये वल्नरेबल हो जाए, या फिर नियर थ्रेटेंड में लाएं। तो इसके लिए ही तो सारे एक्ट बनाए गए हैं आपके, जितने भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो या फिर ये जितने स्पीसीज हैं उनके बचाने के लिए बहुत सारे एक्ट हैं आपके और रूल्स हैं। अब रेयर स्पीसीज क्या है आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, रेड पांडा, मस्क डियर। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज।